वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग तो आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम कौन सा ख़ास दिन है। जी, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो सबसे पहले ये गाड़ी जो मेरी वाइट वाली है, जो ऑडी है, इसको हमने करना है रिटर्न। और इसको रिटर्न करने से पहले हमने कहा इसको लास्ट टाइम हम इसको वॉश करवा लें, क्योंकि आपको पता जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपको उसके साथ बहुत सारे आपकी इमोशनल आपकी वो अटैचमेंट हो जाती है, बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारा टाइम आपने गुजारा होता है। वैसे तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसको भी 2 साल ही हुए थे, तो बस हमने कहा इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम करेंगे वापस। उससे पहले हम आ गए हैं जी टचलेस कार वॉश पे। तो ये यहाँ पे हम इसको करवाएंगे वॉश, और वॉश करवाने के बाद यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे जी डीलरशिप पे, जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी ख़रीद ली। जब मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोगों ने गाड़ी की ब्राउजिंग शुरू कर दी है, उससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ऑनलाइन देख रहे थे कि कौन कौन सी गाड़ी के स्पेक्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हमारी फैमिली को ज़्यादा सूट करती हैं। हम लोगों ने 4 ब्रांड्स फाइनलाइज़ किए थे, जिसमें थी ऑडी थी, मर्सिडीज़ थी और BMW एंड देन पोर्शा थी। पोर्शा तो वो 7 सीट्स बनाते नहीं, इसलिए वो हम लोग ले ही नहीं सकते। तो जनाब, इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बाद मेरे हस्बैंड की मेरी रिसर्च के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है। तो उस दिन हम लोगों ने उसको फाइनल किया और हम लोग गए, और लकीली आप यकीन करें कि उस गाड़ी का वेट टाइम था तकरीबन 1 साल। और हम लोग कितने लकी हैं ये मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग गए, हम लोगों ने उनको बोला कि हम आपको एडवांस दे देते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर बुक कर लें। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना ऑर्डर दे दें और हम आपकी गाड़ी का ऑर्डर दे देते हैं। जी, हमने एडवांस पे कर दिया, हमने गाड़ी का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और हम लोग वेट कर रहे थे। तकरीबन 2-3 दिन के बाद हमें एक कॉल रिसीव हुई। तो वो कहते हैं हमें लाइक बाय चांस ऐसा हो रहा है कि एक गाड़ी ऐसी शिपमेंट में आ रही है जो कि किसी ने बुक करवाई थी और अब वो नहीं ले रहे, और वो सेम वो स्पेक्स हैं जो आपने लेने हैं अपनी गाड़ी में। अगर आपको चाहिए तो आप ले लें, अदरवाइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जी लिस्ट पे वेट टाइम पे। तो हम उनको उनके साथ रब्ता कर लेंगे, और क्योंकि उनको हम लोग बता चुके थे कि हमारा दिल है कि हमें जल्दी मिल जाए, तो वो ज़रा उनसे थोड़ी बातचीत अच्छी हो गई थी, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की। तो हम लोगों ने तो राइट अवे हम लोग गए। हमने अभी देखी नहीं है गाड़ी, हमने अभी ख़ुद भी नहीं देखी। हमने जो ऑर्डर किया था वो पेपर्स हमारे पास हैं, हम जाएंगे और हम वो गाड़ी ले लेंगे। तो जनाब, बस अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है कि जो चीज़ मांगी, और ये बिल्कुल ड्रीम लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला 2021 में आएगी ये गाड़ी, या 2020 के एंड में कहीं जाके आएगी। क्योंकि अभी देखें, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी तो जुलाई है। तो हमने कहा था चलो 1 साल का कह रहे हैं, हो सकता है 3-4 महीने में ये लेके ही आ जाएं, क्योंकि ये लोग हमेशा अपनी जो फार एंड होता है वो बताते हैं, ताकि इनको भी तो सेफ साइड है। इनको अपना बहुत इनको रेपुटेशन का होता है कि हम जो टाइम बताएं उस टाइम पीरियड के अंदर गाड़ी आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह और लकीली अल्लाह का करम था कि वो हमें मिल रही है, और हम आज जा रहे हैं जिसको लेने। तो सबसे बड़ी बात कि मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया कि हम लोगों ने गाड़ी का एडवांस दे दी। जब हम लोगों ने बुक करवाई उस वक्त भी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चों को उनको सरप्राइज़ दिया जाए, क्योंकि सरप्राइज़ की अपनी बात होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो एक दूसरे को सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं देते बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों के तो पेट में कोई बात नहीं रहती। कुछ वो प्लान करते हैं तो वो मुझे बताते हैं, मैं प्लान करती हूँ तो उनको। लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोगों ने बच्चों से छुपा ली चीज़। और अभी भी जब मेरे बच्चे कहते हैं माँ आप ये ऑडी को क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि इसके कुछ एक्स्ट्रा मैट्स वगैरह थे जो मैंने बेसमेंट में रखे थे, तो मैंने निकलवाए। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि इसका कोई रिकॉल आया है इसकी कुछ पार्ट्स का, तो ये जा रही है डीलरशिप पे, तो 1-2 दिन ये वहीं पर रहेगी, इसलिए उनको सारी चीज़ें साथ चाहिए। तो अभी वो यही समझ रहा है कि हम लोग रिकॉल के लिए इसको देने जा रहे हैं। हम कोई भी लोनर गाड़ी लेके आएंगे जो वो हम कुछ दिन के लिए रखेंगे, फिर ये हमारी गाड़ी वापस आ जाएगी। तो जनाब, यही प्लान था कि बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सरप्राइज़ कायम था। बच्चों को बिल्कुल शक नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी सिर्फ ये हमने 2018 में अप्रैल में ये गाड़ी ली थी। तो अभी हमें 3 साल होने थे अप्रैल में 2021 में। लेकिन बस मेरे हस्बैंड को गाड़ी पसंद आ गई, क्योंकि वो ब्राउजिंग कर रहे थे, और तो उनको अच्छी लगी। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे हस्बैंड को गाड़ियों का शौक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह ताला ने कुछ मौके भी ऐसे बना दिए कि हमने कहा चलो ले लेते हैं। तो जनाब, पूरी ट्रैवलिंग में आपको साथ लेके आई हूँ। पहले हम लोग गए, कार वॉश करवाया, वहाँ से निकले, अब हम डीलरशिप पे आ गए हैं। तो डीलरशिप के पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे LRT ही चलनी है। तो इतना लंबा राउट लेके हमें आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन था ये सारा एरिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए, हम लोग आ गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी गाड़ी ली है, किस तरह की गाड़ी ली है। और हमें तो हमारी ड्रीम कार लग रही थी जब हम लोगों ने इसको, जब हमने इसके स्पेक्स देखे थे, जो इसमें चीज़ें थी, जो इसमें फ़ीचर्स थे। तो फ़िलहाल तो मैंने तो हस्बैंड को बोल दिया कि ये तो बिल्कुल हमारी ड्रीम कार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्रीम कार इतनी जल्दी आ जाएगी ये हमें पता ही नहीं था।
था। तो पहुँच गए हैं जी हम लोग डीलरशिप पे। और मैंने आपको बताया था कि मैं अल्बर्टा में रहती हूँ, तो अल्बर्टा का जो कैपिटल है वो है जी एडमिंटन। तो मैं एडमिंटन में रहती हूँ। तो जनाब एडमिंटन के हम लोग BMW के डीलरशिप के ऊपर आ चुके हैं, हम पहुंच गए हैं और अब हम लोग जाएंगे अंदर। उससे पहले मैंने कहा अपनी इस गाड़ी को लास्ट टाइम हम लोग बाय बाय बोल दें, क्योंकि आप यकीन करें कि ये बिल्कुल बहुत 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 नई कंडीशन में, और बिल्कुल एक फ़ीलिंग भी आती है ना कि हमने इसमें बहुत ट्रैवलिंग भी की है। हम लोग इसमें US गए हैं, हम इसमें डिफरेंट प्रोविंसेस में गए हैं, हमने इसमें बहुत बहुत लॉन्ग 3-3 दिन का हमने इसमें सफ़र किया है। बहुत हमने इसमें अच्छा टाइम गुजारा है लेकिन हर चीज़ वही होती है कि आप लोगों जब आप चेंज करते हैं, बेशक आपको एक्साइटमेंट होती है कि आप उससे बेटर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ थोड़ा सा ये भी फीलिंग आती है कि अब ये चीज़ हमारी नहीं रही। और आप यकीन करें, मैंने इसको लास्ट टाइम जब मैं इसको टच कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि बस अब से थोड़ी देर बाद जब हम इसकी कीज़ हैंड ओवर कर देंगे तो उसके बाद ही हमारी नहीं होगी, हम चाहेंगे भी तो हम इसको ड्राइव करके नहीं लेके जा सकते। तो जनाब हमने गाड़ी कर दी लॉक, अंदर आ गए हैं जी डीलरशिप पे। और अब हम लोग मिलेंगे यहाँ पे जिस आदमी से हमें मिलना है, क्योंकि हर बंदे को जो रिप्रेजेंट करता है, जो सेल्समैन होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमारी उसके साथ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन पहले हम जा रहे हैं जी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ जाकर कुछ पेपर साइन करने हैं। एडवांस दे चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी फॉर्मेलिटी थी तो वो हम लोग सारी पूरी करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले उसने बोला कि आपको आ जाए, मैं आपको एक स्नीक पीक देता हूँ। आज चूँकि हमने फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी देखनी थी, हमने अभी तक अपनी गाड़ी को देखा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए हम लोग अंदर आए। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये है जी हमारी गाड़ी। हमने लिया जी BMW X7 2020, और मैं भी पहली दफ़ा देख रही हूँ आप लोगों के साथ। और माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत काफ़ी बड़ी गाड़ी है। हम लोग जो पहले भी हमारे पास थी वो भी 7 सीट थी, लेकिन ये ज़्यादा उसके से साइज़ में बड़ी है। तो ये देखें जी, अब अंदर आए तो बोर्ड पे हमारा नाम लिखा हुआ था कि डिलीवरी किस वक्त है, X7 है, और सब कुछ जिसने हमें सेल किया वो सब कुछ उसका नाम। तो टॉप पे हमारा नाम था, क्योंकि हमसे पहले 2 डिलीवरीज आज हो चुकी हैं वो डिफरेंट गाड़ियों की। X7 तो आज सिर्फ एक ही जानी थी, तो बोर्ड पे उस पर नाम था। मैंने कहा चलिए इसको भी थोड़ा शूट कर लेते हैं, थोड़ी याद के लिए, थोड़ी मेमोरी के लिए, फिर आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे आए तो फाइनल पेपर्स हम लोग साइन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इन लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से गाड़ी ख़रीदते हैं और वो चाइना और इन कंट्रीज़ में ये गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ पे शिप करवा देते हैं, जो लीगल नहीं है, जो कि इलीगल है। तो इन लोग ये पूरा साइन करवाते हैं कि अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा। और गाड़ी के बारे में, उसकी इंश्योरेंसेस के बारे में और उसके डिटेल्स, उसकी कवरेजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हस्बैंड को। और फाइनली उन लोगों ने हमें हैंड ओवर कर दी जी पूरी फ़ाइल। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खुशी का दिन दिखाया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइफ में जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो सिर्फ यही खुशी के मौके रह जाते हैं, आप इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी हमारी पुरानी लाइसेंस प्लेट लग चुकी है इसके ऊपर, और यहाँ आ चुकी है। अब ये गाड़ी है जी रेडी हो चुकी है जाने के लिए। अभी आपको हल्का सा इसका स्नीक पीक दिखा देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका डिटेल आपको मैं रिव्यू या आपको डिटेल इसका टूर दूंगी इंशाल्लाह ताला बहुत सून। जनाब अभी टाइम है कि हमारा सेल्समैन आएगा, वो हमें कीज़ दे देगा, वो हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद इस गाड़ी के सारे जो फंक्शंस हैं वो हमें बता देगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। तो ये लोग पूरा कंप्लीट आपको विजिट करवाते हैं गाड़ी का, और बहुत वो लंबी चौड़ी बातचीत होती है। तो उससे पहले वो हमें कीज़ दे रहा है, 4 काइंड ऑफ कीज़ हैं इसमें जी। एक तो ये है जी, इसको ये बोलते हैं क्रेडिट कार्ड की है, एक इसकी डिजिटल की है, एक इसकी सिंपल की है, एक इसकी वैले की है। तो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कीज़ हैं। कीज़ के बारे में भी वो कह रहा था कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप की के ज़रिए पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। इवन दो अगर आप पाकिस्तान भी गए हैं तो वहाँ से भी ये वर्क करती है। ये बहुत अच्छी है। तो ये अभी बताएगा। उसके बाद इसने गाड़ी के हम बाकी सारे फंक्शंस बताने हैं फ्रॉम इनसाइड, और फिर हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे घर, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती बच्चों के जो पहले एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि मैंने उनको अभी तक नहीं बताया कि हम लोगों ने गाड़ी चेंज की। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि उनके एक्सप्रेशंस कैसे थे। तो अभी मैं तो खड़े खड़े इतना थक गई थी, आप यकीन करें। हम इस डीलरशिप पे आए थे, काफ़ी देर हो चुकी है, हमें 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। और अभी ये बोल रहा था कि गाड़ी के सारे फंक्शंस को समझाने में भी तकरीबन घंटा 1.5 लगेगा। मुझे ऑलरेडी पता था कि हमें 3-4 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम 2 टाइम्स वो गाड़ियाँ बाई की थी, तो मैं फर्स्ट टाइम तो मैं गई, मैंने
मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो मुझे याद है जब हमने ऑडी ख़रीदी थी, ऑडी हमारी पहली कार थी, पहली जर्मन कार थी, तो हम लोग गए, तो मैंने कहा हम जाएंगे और गाड़ी की चाबी लेंगे और हम लेके घर आ जाएंगे। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और मैं पहुंच गई। अल्लाह, मुझे इतनी भूख लगी और वो तो बंदे की वो सारी जो डायरेक्शंस थी और उसके सारी वो जो उसने सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना था, उस दिन मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी। अगर आप लोग कहीं भी जाएं, अगर डीलरशिप पे अगर आप गाड़ी रिसीव करने जा रहे हैं तो प्लीज़ खा पी के जाएं, पेट भर के जाएं, क्योंकि बहुत भूख लगती है। तो जनाब अब हम लोग रेडी हैं घर जाने के लिए। उन्होंने हमें सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, फ़ाइल आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, हस्बैंड ने काफ़ी सिस्टम का इसका पता कर लिया। अब हम इंशाअल्लाह जाएंगे घर और घर जाके देखेंगे बच्चों के एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं उसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ कि बच्चे किस तरह से हमें देख के और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहली राइड करके गाड़ी में घर तक आ गए, घर पहुंच गए, बच्चे आ गए। बच्चों के एक्सप्रेशंस तो प्राइसलेस थे, जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों के सबके चेहरे थे और मेरे हस्बैंड के भी, और मैं एक ही कैमरा ऑन कर सकती थी। तो मैंने वो अपनी मेमोरी के लिए, अपने रखने के लिए वो मैंने उनके फेसेस वगैरह उसके अंदर ले लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। तो जनाब बस बच्चों के लिए अब आ गए हैं जी खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक्साइटमेंट और खुशी इसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं कि बाहर जाएँ, कुछ खा पी लें, बच्चों को कुछ गिफ्ट्स लेके दे दें, दैट्स इट। यहाँ पे तो फैमिली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनके साथ आप अपनी खुशियों को शेयर करते हैं। और अभी चूँकि ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना भी नहीं है, तो कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है जिनके साथ ये खुशी शेयर की जाए। तो हम लोग आए हैं जी डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद निकलेंगे। बच्चों का प्लान है जी आइसक्रीम वगैरह खाने का, उनको आइसक्रीम खिलाएंगे, क्योंकि मुझे तो आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक टाइम था तो मैं खाती थी, अब मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा शौक से आइसक्रीम। तो जनाब बस अब हम लोगों ने खाना खा लिया, ये सब खाना हो गया पैक। घर जाने के लिए लूँगी आपसे इजाज़त। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पर एक डिफरेंट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।